रात भर हेमा मुझे मनाती रही और सुबह सुबह ही अनुभव गाड़ी लेकर आ गया। चलो बुआ, कुछ दिन हमारे पास ही रहना, मन नहीं लगेगा तो वापस छोड़ जाऊंगा। उसने मेरा सामान जल्दी से पैक करवा लिया। कैंसर का ऑपरेशन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से काफी कमजोरी भी लग रही थी मुझे। भाभी कब से देखभाल कर रही हैं, कुछ दिन उन्हें भी आराम हो जाएगा और मायके की सैर भी हो जाएगी आपकी। और बुआ, मायके से तो सभी मोटे होकर आते हैं, आप भी मोटी होकर आएंगी, देख लीजिएगा। मायके की हवा ही कुछ ऐसी होती है। अनुभव ने ठिठोली की। उनके परिवार में हर पल हल्की फुल्की फुहार बहती है। गंभीर विषय को भी मजाक में उड़ा देना परिवार वालों की आदत है। ऐसा लगता है मुझे जैसे उन्हें हर बात एक सी लगती है। समस्या आ जाए तो भी हंसते रहना और समस्या न हो तो भी मस्त रहना। अच्छा नहीं लगता मुझे किसी का बिना वजह खुश रहना, बिना वजह दुखी रहने की वजह जो हर पल ढूंढ लेती हूं। इसलिए खुश रहना भला मुझे पसंद क्यों आएगा। मायके पहुंची तो सबने मुझे हाथों हाथ लिया। बहू ने झट से मेरा सामान अलमारी में एक खाना खाली करके लगा दिया। दवाएं एक ट्रे में रख सिरहाने सजा दी। खाना खाने लगे तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। बहू ने मेरा खाना अलग ट्रे में सजा रखा था, जो सिर्फ मुझे ही खाना था। उनका खाना अलग था, मेरा खाना किसी ने नहीं छुआ था। मैंने अपनी दाल उन्हें खाने को कहा तो अनुभव हंस पड़ा। आपकी दाल में नमक मसाला कम है ना बुआ, सब्जी भी अलग है। मैं तो आपकी दाल खा लूंगा, फिर आप मेरी कैसे खाएंगी? मेरी दाल पर मेरा नाम लिखा है क्या, जो मेरी दाल मैं ही खाऊंगी और तुम नहीं खा सकोगे? तुनकना तो मेरा स्वभाव है ही, तेरी दाल और मेरी दाल पर ही तुनक गई। आपकी दाल सब्जी में अलग घी डाला गया है ना बुआ, एक तरह से आपका ही नाम लिखा है उस पर। हंस पड़ी थी बहू। बड़ा विचित्र लगा था मुझे। सभी बड़े स्नेह से खाना खाते रहे थे, बहू भी हंस रही थी। कितनी मस्ती में है ना बहू, इसकी इतनी हिम्मत जो आगे से जवाब दे। अगर मैंने कह ही दिया है कि मेरी दाल अनुभव खा ले तो खा लेता ना, इतने सवाल जवाब क्यों? मूड बिगड़ गया मेरा। दाल एक तरफ सरका दी मैंने। बुआ हूं मैं अनुभव की, इस घर की बेटी हूं, मेरी इतनी तो सुनवाई होनी ही चाहिए, न कि मैं कुछ कहूं और सब आंख कान बंद कर लें। क्या हुआ दीदी, थाली क्यों सरका दी? खाना खाइए ना। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? अभी तो आप कह रही थीं कि पेट में तेजाब बन रहा है, खाली पेट और तेजाब बनेगा। आप खाना तो खाइए। दाल को लेकर क्यों उलझ रही हैं? आपकी दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। अनुभव को आपकी दाल खाने से कोई परहेज नहीं, वह आपका साथ देने के लिए फीकी ही खा लेगा, लेकिन फिर आप क्या खाएंगी? आपकी दाल सब्जी खत्म हो जाएगी ना। चलिए खाइए, कल से मैं आपका साथ दूंगी। छाया, कल मेरी और दीदी की दाल सब्जी एक ही बनाना। बुआ जी तो बीमार हैं, उन्हें तो कुछ दिन बिल्कुल फीका खाना है, यह उनकी मजबूरी है। आप एकदम फीका खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा मम्मी। चलिए, कुछ दिन मैं ही फीका खा लूंगी। बुआ जी, कल से मेरी और आपकी ट्रे एक होगी और इनकी अलग। बहू ने मेरा साथ देने का जिम्मा ले लिया और किस्सा खत्म। उसके बाद 4 दिन बीत गए। वह मेरे साथ ही खाना खाती थी। 5वें दिन इतवार था। उस दिन अनुभव ने मेरा साथ दिया। एक दूसरे की चिंता थी उन्हें। चलो, आज मैं बुआ का साथ देता हूं। अनुभव ने मुझे खुश करने के लिए मेरे ही साथ खाना खाया और आधा ही पेट खा पाया। बहू उस पल जरा सी नाराज दिखी मुझे। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम होता है तो ढंग से खा नहीं पाते, कम से कम आज इतवार को तो भरपेट खाइए। हो गया ना बुआ जी का साथ, अब चलिए अपना खाना खाइए। तुम भी तो पिछले 4-5 दिन से खा रही हो, आधा पेट ही खाती होगी ना। बरसात में तो तुम्हारे शरीर की नमक चीनी भी कम हो जाती है। ये क्या तमाशा है भाई? लाड प्यार की भी एक हद होती है। जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है फीका वोबला खाना। सारे घर का काम तुम अकेली करती हो, कमजोरी आ गई तो हो जाएगी सेवा, तब बुआ की सेवा कैसे करोगी? जवान इंसान की खुराक में ज्यादा घी, ज्यादा नमक चीनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत इस्तेमाल होती है। ये सब नहीं चलेगा। सबका अपना अपना पेट है और सबके शरीर की अपनी अपनी जरूरत। कल से बुआ जी अकेली अपना खाना खाएंगी। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बुआ तो ठीक हो जाएं और 2 बीमार नए तैयार हो जाएं। पति पत्नी की बातें कानों में पड़ी। पहली बार मुझे कुछ समझ में आया। मेरे बच्चे तो मुझे खुश करने के लिए वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूं। क्या वे भी आधे पेट ही उठ जाते होंगे? कुछ दिन पहले मुझे याद है
देव अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था कि उसे उसके घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। वह कह रहा था, मेरे घर वालों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। क्या सचमुच मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता? आता है, आता क्यों नहीं। जब ब्याह कर आई थी तब सारा परिवार साथ साथ था और रोज का नया व्यंजन एक विषय होता था कि आज भाभी ने क्या बनाया है। मेरे पति दिन रात तारीफ करते थे कि उनकी बहू कमाल की कुक है। खुश थे सभी सिवा मेरे। एक नारी सुलभ जलन की आज तक मेरे खाने की तारीफ तो किसी ने नहीं की। गुस्सा जताया भी था मैंने। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, अरे सास बनकर बड़प्पन दिखाओ। तुम तो बहू से भी छोटी बनकर जलने लगी हो। नया बच्चा परिवार में आया है, उसके प्रयास की हम तारीफ नहीं करेंगे तो उसे हौसला कैसे मिलेगा। उसकी तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं करते। अरे भाई, पिछले 30 साल से तुम ही खिला रही हो ना, कितनी ओछी बात करती हो। छे। एकाएक वे नाराज हो गए थे मुझसे। बहू से मेरी जलन और बढ़ गई थी। कल की आई लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे जली कटी सुना दी थी। शायद मैं ऐसी ही हूं। मायके में लाडली थी, जिस वजह से सबकी नजरें सदा मुझ पर ही रहीं। किसी की नजरें मुझसे हटकर कहीं और गई नहीं कि मेरी जलन बढ़ी नहीं। तीनों भाई हाथों हाथ लेते रहे थे, कभी किसी ने टोका नहीं था। भाभियों की भी मजाल नहीं थी, बस सबसे छोटी भाभी ही थी जो टोकती थी और जिससे सदा मेरी दुश्मनी ही रही थी। मैं चापलूसी करके आपकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूं दीदी। आगे चलकर यही आदतें आपकी तकलीफ और बढ़ा देंगी। आप सबको अपने अनुसार चलाना चाहती हैं, जो सही नहीं है। कोई अपना जीवन अपने तरीके से जीता है तो आप कोहराम मचा देती हैं। दोनों बड़ी भाभियां भी इसी वजह से घर छोड़कर चली गईं कि उन्हें आपका दखल पसंद नहीं था। माँ पापा आपके माँ बाप हैं, वे सह सकते होंगे, कोई और क्यों सहेगा। आपका अपना जीवन है, आपके भाइयों का अपना। कोई 2-4 दिन आपको खुश कर सकता है, लेकिन सदा कोई क्यों आपका ही चाह करे। देव और मेरी बहू, मेरे पोता पोती वास्तव में वही खाते हैं जो मैं चाहती हूं, और कहीं मेरा बस नहीं तो खाने के बर्तनों पर ही मेरा पूरा पूरा बस है। आज चावल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, किसी की क्या मजाल जो मनचाहा बनाकर खा ले। घर में किसी तरह शांति रहे, इसी वजह से कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों को यही पता है कि उनके घर में किसी को खाना बनाना ही नहीं आता। दादी, श्राद्ध कब आएंगे? मुझे श्राद्ध बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी 10 साल की पोती ने पूछा था। हैरान रह गई थी मैं। इतने छोटे बच्चे दिवाली का इंतजार तो करते हैं, श्राद्धों का इन्हें क्या पता। तब घर में कितना अच्छा खाना बनता है, इतना स्वाद। हू ने डपट दिया था बच्ची को, हाथ पकड़कर मेरे कमरे से बाहर ले गई थी। आज मन भर आया है मेरा। बच्चों की बातें सुनकर कड़वाहट भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी। श्राद्ध में मरे हुए नातों का ख्याल तो रखती हूं स्वादिष्ट खाना बनाकर, और जो जिंदा नाते हैं उन्हें तरसा तरसा कर मार रही हूं। मैं बीमार हूं, मेरी उम्र भी तो 60 साल की है। 40-50 साल तक मैंने तो मनचाहा खाया ही है ना, तीखा, खट्टा, करारा, मीठा और भारी खाना। मेरा तो आज छूटा, इतनी उम्र भोग कर, और बच्चों का मैंने 10 साल की उम्र में ही छुड़ा दिया। वे बेचारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं, जब पंडितों के साथ उन्हें भी करारा, छटपटा, स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। क्या करें, पोंगा पंडितों ने समाज में श्राद्ध के नाम पर इतना अंधविश्वास फैला रखा है कि जब तक उन्हें श्राद्ध के समय भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया जाएगा, तब तक मरने वालों की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। मैं भी उस परंपरा को तोड़ नहीं पाई थी, शायद बच्चे न निभा पाएं। खैर, सहसा आत्मग्लानि होने लगी है मुझे। बेचारे बाजार में खाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका पेट भी खराब रहता है और खर्चा भी ज्यादा होता है। बहू सदा यही समझाती रही है मुझे, औरों को मैं अपने साथ न चलाऊं, औरों को जीने दूं और खुद भी जीऊं। मैं तो न खुद चैन से जीती हूं, न अपने घर वालों को जीने देती हूं। मेरे परिवार में सबका कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पति और मेरा भाई दोनों ही इस संसार से विदा ले चुके हैं, और हम दोनों औरतों के जीवन की सांझ में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी बहू से मेरी किसी प्रतिद्वंद्वी जैसा रिश्ता है, जिससे सदा मुझे हार जाने का डर लगा रहता है। कैसी जीत है, जिसे जीत कर भी हारने जैसा लगने लगा है आज। हफ्ता भर तो होने ही लगा था मुझे बहू के पास आए हुए। अच्छा हुआ चली आई, जरा सी समझ तो आई। कोई अपना मन और जरूरतें मार कर
कब तक मेरी सेवा करेगा? सेवा करने से किसी को इनकार नहीं, मगर मेरे ही खाने को सब खाएं। ये कैसा अधिकार और कैसा लाड़ प्यार? एक इंसान के साथ सभी बीमार हो जाएं, इसमें कैसी जिद? पुरानी पीढ़ी की हूं ना, इसलिए नई पीढ़ी को सदा कोसते ही रहने का अधिकार मानो आरक्षित है मेरे पास। बेचारे मेरे बच्चे तो चूं तक नहीं करते। रसोई में वही बनता है जो मैं चाहती हूं, सिर्फ इसलिए कि घर में शांति का माहौल रहे। और यही शांति मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई हंसता नहीं है मेरे घर में। जरा जरा समझ रही हूं। समझाया तो मुझे बहू ने पहले भी था, तब शायद मैं न समझने की जिद ली बैठी थी। शायद अधिकार मेरे हाथ से छूट न जाए, इसीलिए रसोई में ही अपना वर्चस्व बना लिया था। बेटा बेटा होने की सजा भोग रहा है, शायद दूध का कर्ज उतार रहा है। मां, ढोकला बनाओ ना आज। नहीं बेटा, वह बहुत तीखा होता है ना, बुआ जी नहीं खा पाएंगी। वे न खाएंगी तो न सही, हमें तो खाना है। नहीं बेटा, समझा करो, जब तक बुआ जी यहां हैं ऐसी चीजें नहीं बनेंगी। तो बुआ जी जाएंगी कब? ऐसा नहीं कहते बेटा, पापा जी की बहन है वे, दादी मां हैं। जिस तरह यह तुम्हारा घर है उसी तरह यह उनका भी घर है। मैंने कब मना किया? लेकिन हमें खाने तो दें। सब दुखी होने लगे हैं मुझसे। मुझसे नहीं, शायद मेरी इस जिद से कि घर में सब मेरा साथ दें। मेरे जाने का इंतजार इन बच्चों को है, क्योंकि यहां तो मात्र मेहमान हूं मैं। अपने घर वाले शायद मेरे सदा के लिए चले जाने का इंतजार करते होंगे। सोचते होंगे कब दादी जाएं और मनचाहा कुछ बनाकर खा पाएं। अपने बेटे को फोन कर दिया मैंने। इतवार था, नाश्ते के बाद वह आ गया लेने। अरे, आप कैसे आ भी गए? न फोन न कोई सूचना। उदास हो गए क्या अपनी मां के बिना? अरे भाई, हमारा भी हक है इन पर। मिलने आए हैं तो ठीक है, जाने नहीं देंगे अभी। यहां काम से आया था, सोचा मां को भी लेता जाऊं। अप्रत्याशित सी थी मेरी वापसी। उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आज स्वीकार करती हूं, मैंने अपनी जिद से सबको दुखी किया है। फिर भी सब मुझे प्यार करते हैं। परेशान न किया होता तो और भी प्यार करते। बहू ने सुंदर साड़ी देकर विदा किया। बच्चे भी उदास लगे। अच्छा लगता है ना, जाते हुए सबके उदास चेहरे देखना। अब मैं चाहती हूं जब मैं संसार से जाऊं तब मेरे अपने बच्चों के चेहरों पर भी आंसू हो। मेरा प्यार और ममत्व उन्हें रुलाए। उनकी दोस्त बनना होगा मुझे, बहू की भी मित्र बनना होगा। मरने का मजा भी तभी आएगा ना, जब सब चीख चीख कर रोएंगे।